होगा कि इस विमान हादसे को लेकर क्या जानकारी अमेरिका की ओर से आगे दी जाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे अमेरिका ईरान डील की, और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है कि अमेरिका ईरान डील पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। मेरी और ट्रंप की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है, ये बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनकी ओर से बयान सामने आया है। हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, समझौता हो या ना हो ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इजराइल ने सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। बयान के बाद मध्य पूर्व की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में संभावित परमाणु समझौते को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये जो प्रतिक्रिया दी है, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन नेतन्याहू ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस मुद्दे पर उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है। उन्होंने कहा है कि इजराइल का सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। नेतन्याहू ने आगे ये भी कहा कि हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है और चाहे अमेरिका ईरान के बीच कोई समझौता हो या ना हो, इजराइल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए हर कदम उठाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। यानी कि सीधे तौर पर जो बेंजामिन नेतन्याहू की ये प्रतिक्रिया सामने आई है, इसने ये बता दिया है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में तल्खी जो पहले देखने को मिल रही थी, इस समझौते के बाद, इस डील के बाद और भी ज्यादा तल्खी, और कहीं ना कहीं दोनों देशों का जो भरोसा है वो माना जा रहा है कि अब टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, क्या जब ये डील पक्की हुई थी अमेरिका ईरान की, क्या भरोसे में बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं लिया गया था? देखिए, कहीं ना कहीं पुनीता, हम देख रहे आए हैं कि कैसे जो है इसराइल काफी सालों से ये बोलता आया है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कहीं ना कहीं बनाएगा, अब न्यूक्लियर जो एनरिच यूरेनियम है, एटम बम नहीं बनाएगा। और हमने देखा कितनी बार इसराइल ने जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं ईरान के, उन पे भी हमला किया। और कहीं ना कहीं यहाँ हम मतभेद देख रहे हैं अमेरिका और इसराइल में भी, क्योंकि कल हमने देखा जो फार राइट लीडर हैं इसराइल के, बेन गवीर, उन्होंने भी ये चीज बोली कि हम बाधित नहीं है अमेरिका के इस डील से, और हम अपनी सुरक्षा का जो है खुद ख्याल रखने में संयम है। और कहीं ना कहीं इसराइल हमेशा से ही ईरान के साथ एट वॉर रहा है, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसराइल चाहता है कि ईरान का विनाश हर तरीके से हो। और कहीं ना कहीं उसको तभी ये जो डील हुई है अमेरिका और ईरान में, हालांकि सारे देश इसको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इसराइल इस डील से जो है खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या फ्यूचर में दोबारा जो है इसराइल ईरान पर कोई हमला कर सकता है, या ईरान कुछ ऐसी संभावनाएं भी हैं ईरान भी कि कहीं ईरान भी जो है हिजबुल्लाह को कहीं ना कहीं सपोर्ट अभी भी करता है। तो अब सारी ये लेकिन चीजें देखने आदित्य वाली हैं पुनीता। लेकिन आदित्य जो अमेरिका ईरान के बीच में मसौदा तैयार हुआ है जिसमें 14 बिंदु हैं, उसमें सबसे प्रमुख बिंदु ये भी है कि इजराइल को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि वो ईरान पर हमला ना करे, और साथ ही साथ इजराइल जो है लेबनान पर भी हमले रोके। और अगर ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है बेंजामिन नेतन्याहू की कि हमारी और डोनाल्ड ट्रंप की राय बिल्कुल अलग है, तो इससे तो साफ ये संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल रुकेगा नहीं, हमले इजराइल की ओर से ईरान पर जारी रहेंगे, लेबनान पर भी जारी रहेंगे। तो ऐसे में ये समझौता तो टूट सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा। इसराइल की जो मंशा है वो कहीं कुछ और ही बयां करती है कि कहीं भी किसी भी मूड में नहीं है कि वो ईरान में हमले रोके अपने, कहीं ना कहीं क्योंकि ईरान से दुश्मनी इसराइल की बहुत पुरानी है। और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि हो सकता है आने वाले समय में जो है इसराइल कंटिन्यू करे लेबनान पे जो बमबारी है, और जरूरत पड़ी तो ईरान के जो 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 न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पे भी कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि कुछ मतभेद आ सकते हैं अमेरिका और इसराइल में आने वाले समय में, क्योंकि इसराइल की जो लॉबी है अमेरिका में वो बहुत ज्यादा मजबूत है। काफी इसराइली जो है अमेरिका में रहते हैं, चाहे अमेरिका का हॉलीवुड हो, तो काफी इसराइलियों का कंट्रोल है वहाँ। मतलब काफी वहाँ जो डायस्पोरा है अमेरिका में, वो वहाँ इसराइलियों का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है। तो अब देखने वाली बात रहेगी पुनीता कि क्या इस डील के बाद इसराइल इसराइल
और ईरान के संबंधों में क्या एक दूसरा नया मोड़ हम देखते हैं, या ये इसी तरह की हॉस्टिलिटीज इजराइल और ईरान में बनी रहेगी? जी। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, एक तरफ दावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये हो रहा